सूर्य आत्मा है, सूर्य पिता है, सूर्य आत्मविश्वास है। हमारी कुंडली में सूर्य बहुत अधिक फल देने वाला होता है, ग्रहों का राजा है। अगर वृषभ लग्न हो और लग्न में ही सूर्य हो तो क्या वह जातक के व्यक्तित्व में हानि करेंगे या जातक के व्यक्तित्व को भव्य बना देंगे? भव्य बनाएंगे तो क्यों, और यदि हानि करेंगे तो कब और क्यों? इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे इस चैनल पर हम ज्योतिष शास्त्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में हम वर्तमान में विभिन्न लग्नों में विभिन्न ग्रहों के फलों को समझ रहे हैं। वर्तमान में हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि यदि विभिन्न लग्नों के लग्न में ही अन्य भावेश हों तो भावेशों के साथ साथ वह ग्रह भी हैं तो ग्रह भी समझ में आ रहे हैं और कई बार समझ में आ रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी ग्रह के किसी भाव में होने से एक बात हमेशा समझते हैं। अगर हम केवल भाव की बात करेंगे बिना किसी लग्न के चर्चा के, तो हर ग्रह किसी भाव में बैठा हुआ हो तो कुछ ना कुछ स्पेशल कहता है, लेकिन यदि हम भावेश को भी साथ में जोड़ दें तो वह स्पेशलिटी बढ़ जाती है। तो हमारी चर्चा में हम सभी चीजों को एक साथ लेकर चल रहे हैं ताकि एक ही ग्रह को आप बार बार समझकर अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लें। इससे गहराई भी प्राप्त होगी और हर दिन एक नई बात आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो जाएगी। तो आज के पाठ में हम बात करेंगे वृषभ लग्न के लग्न में सूर्य के फलों की। जैसा कि इससे पूर्व में हमने वृषभ लग्न के लग्न में लग्नेश की बात कर ली यानी शुक्र की, धनेश की बात कर ली यानी बुध की, पराक्रमेश की बात भी कर ली यानी कि चंद्र की। आज हम सूर्य की बात करेंगे कि सूर्य यदि लग्न में हो तो किस प्रकार के फल वह दे सकते हैं। इससे पूर्व कि हम विषय को प्रारंभ करें, यदि आप इस श्रृंखला के वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। साथ ही साथ आप अन्य प्लेलिस्टों को भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर। ग्रहों के उपाय और हमारे लाइव सेशंस के भी वीडियोस उपलब्ध हैं, तो आप इन सभी को हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, सटीकता के नज़दीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो सके। चलिए विषय पर आते हैं, सूर्य के लग्न में फल और वृषभ लग्न के लग्न में फल। तो सबसे पहले हम सूर्य के बारे में थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। सूर्य क्रूर ग्रह है, यह बात सभी जानते हैं। लोग इन्हें अशुभ ग्रह भी कहते हैं, लेकिन हम यहां अशुभ इसलिए नहीं कहेंगे कि सूर्य हर समय अशुभता नहीं देते हैं। कुंडली के अनुसार भी यदि अशुभ हो तब भी सूर्य बहुत सी अच्छी बातें जातक के जीवन भर देते हैं। ग्रहों के राजा हैं, तो हम उन्हें एकदम से अशुभ शब्द का प्रयोग ना करते हुए हम सिर्फ क्रूरता की बात करें, क्योंकि क्षत्रिय हैं, राजा हैं, क्रूरता होनी आवश्यक है, तो वह क्रूर हैं। तो सबसे पहली बात तो यह समझ लेनी कि वह क्रूर हैं। अब चूंकि यह भी बात भी समझ गए ग्रहों के राजा हैं, कालपुरुषी कुंडली में वह पंचम भाव के स्वामी होते हैं। तो सूर्य के फलों को समझते समय हम पंचम भाव से संबंधित फलों को भी समझ जाएंगे। सूर्य को लग्न का कारक कहा गया है। आत्मविश्वास की बात हम सूर्य से करते हैं, पिता की बात हम सूर्य से करते हैं, राज्य की बात, शासन की बात हम सूर्य से करते हैं। तो ऐसी कई बातें हम सूर्य से समझते हैं। तो सूर्य के सभी कारकत्वों को आप एक बार पुनः दोहरा लीजिए तो आपको सूर्य के सारे कारकत्व समझ में आ जाएंगे। अब सूर्य यदि लग्न में बैठा हो तो सबसे पहले तो वह अपने कारकत्वों का ही फल देगा। और वृषभ लग्न में सूर्य बैठे हैं तो वृषभ लग्न स्थिर लग्न है।
सूर्य यहां जाकर जातक को और अधिक धीर गंभीर बना देते हैं। हाँ, उसके स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा क्रोध अवश्य बढ़ जाता है, थोड़ा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि सूर्य तेज है और जब तेज वहां पर आकर बैठेगा तो कहीं ना कहीं जातक के जीवन में क्रोध और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। जातक का कद मध्यम होता है और आप ये कह सकते हैं कि वृषभ लग्न के जातक चूंकि आकर्षक होते हैं, कई जातकों के अंदर सम्मोहन जैसी स्थिति होती है, उनका ओज बहुत अच्छा होता है, उनका ऑरा बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई बार सूर्य यहां जाकर उनके ऑरा को डाउन कर देता है। तेज है सूर्य में, यदि जातक इस तेज को संभाल लेगा तो उसका ऑरा और अधिक बढ़ जाएगा। सूर्य से हम राज्य की बात करते हैं, शासन की बात करते हैं, प्रशासन की बात करते हैं, तो हम उन सभी बातों को यहां पर इस प्रकार से समझेंगे कि जातक शासन में, प्रशासन में लाभ लेने वाला होगा। अब चूंकि यहां कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से पंचमेश सूर्य आकर बैठे हैं, तो हम पंचम भाव से संबंधित अच्छे फलों की बात यहां समझ सकते हैं। तो उच्च ज्ञान की बात समझेंगे, जातक ज्ञानी होंगे, ध्यानी होंगे। पूर्व जन्म के कर्मों की बात भी हम समझते हैं, तो पूर्व जन्म के कर्म हम पंचम से समझते हैं और पंचमेश यहां आकर बैठे हुए हैं। कुंडली में पंचमेश नहीं है, काल पुरुष की कुंडली में वह पंचमेश है, तो हम उस कुंडली से भी यहां पर फलों की बात करते हैं। तो ज्ञान की बात, संतान की बात, संतान के अच्छे होने की बात भी हम यहां समझ सकते हैं। तो सूर्य यहां पर जातक के जीवन में हर तरीके का अच्छा फल देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ क्रूरताएं भी सूर्य की यहां देखने को प्राप्त होती हैं। सूर्य जातक को गंजा कर सकते हैं, यानी मध्यम आयु में जातक के बाल उड़ सकते हैं, नेत्रों में समस्याएं हो सकती हैं, सिर से संबंधित पीड़ाएं हो सकती हैं। यह सब बातें सूर्य के यहां होने से हो सकती हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी होने के कारण यहां आए हैं, तो हम यहां पर इस बात को समझ सकते हैं, भूमि, भवन, वाहन, इन सब का सुख जातक के जीवन में होगा। माता का सुख होगा, माता से प्रेम बहुत अधिक होगा, क्योंकि चतुर्थेश की बात हम यहां कर रहे हैं और यहां हम कुंडली का चतुर्थेश की बात कर रहे हैं, तो हम अत्यधिक मात्रा में इस बात को समझ सकते हैं। अब चूंकि सूर्य पिता का कारक है, तो पिता से भी अच्छे संबंधों की बात समझ सकते हैं, पिता से बहुत अधिक लगाव की बात समझ सकते हैं। यह सब बातें तब है जब सूर्य यहां अच्छी अवस्था में बैठा हो, मजबूत अवस्था में बैठा हो, तो यह सब बातें देखने को प्राप्त होती है। अब इन सब बातों में हानि कब होती है? जब सूर्य यहां कमजोर हो जाए, यानी पीड़ित हो जाए या मृत अवस्था में हो, तब हम सूर्य के फलों में हानि की बात करते हैं। ऐसे में जातक का जो रूप होता है उसमें भी जातक को हानि होती है। जातक के चेहरे पर दाग हो सकते हैं, जातक का चेहरा मलिन पड़ सकता है, जातक का गंजापन वक्त से पहले बहुत ज्यादा आ सकता है, जातक बहुत अधिक दुबले हो सकते हैं। यह सब बातें यदि सूर्य यहां बैठकर अशुभ हो जाएं, यानी कि पीड़ित हो जाएं, तब हम इस बात को समझ सकते हैं। सूर्य यहां पर शासन देंगे, प्रशासन देंगे, मान देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, ख्याति देंगे, यह सब बातें सूर्य लग्न में बैठकर अवश्य देंगे, लेकिन वह कितनी मात्रा में देंगे यह सूर्य की स्थिति को देखकर समझना होगा। यह सब अच्छी बातें हम तब समझेंगे जब सूर्य यहां अच्छी स्थिति में हो, मजबूत स्थिति में हो, शुभ कर्तरी में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो हम सारी अच्छी बातों को जातक के जीवन में समझेंगे। लेकिन यदि सूर्य यहां पर पीड़ित अवस्था में हो, एक से अधिक पीड़ाएं सूर्य के पास हो, लग्न पीड़ित हो जाए, पाप कर्तरी में हो, साथ ही साथ दृष्टियां भी क्रूर ग्रहों की पड़ रही हो, तो हम पीड़ा की अवस्था समझेंगे। ऐसी अवस्था में हम जातक के जीवन में समस्याओं को भी जन्म लेते हुए देखेंगे। शासन से लाभ की बजाय हानि हो सकती है, जातक उच्च पद को प्राप्त करने में असफल हो सकती है। जब सूर्य कमजोर होगा तो ऐसी सभी बातों को हम समझ जाएंगे। अब हमने भूमि, भवन, वाहन की बात की, उसके सुख की बात की, तो वह सब सुख भी क्षीण हो जाएंगे। ज्ञान के सुख में भी कमी आ सकती है, क्योंकि अब ये सारी परिस्थितियां सूर्य की मजबूती पर भी निर्भर करती हैं। सूर्य यहां पर यदि शुक्र के साथ में तात्कालिक रूप से मित्रता की अवस्था में हो, तो मित्रता की अवस्था में वह समभावस्थ हो जाएंगे और समभावस्थ होने की अवस्था में वह अच्छे फल देने की पूर्ण कोशिश करेंगे। सप्तम भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, यह दृष्टि जातक के दांपत्य जीवन में नुकसान अवश्य पहुंचाएगी, क्योंकि सूर्य के अंदर जो इफेक्ट है
वह अलगावकारी है। तो जातक का अपने जीवन साथी के साथ अलगाव हो सकता है। जरूरी नहीं है कि उसे हम तलाक ही कहें। अलगाव का मतलब यह भी होता है कि लंबे समय तक जातक अपने जीवन साथी से दूर रहता हो, दोनों विपरीत दिशाओं में कार्य करते हो और एक दूसरे से मिलने की जो अवधि है उसके बीच में बहुत लंबा समय हो। और यदि सूर्य लग्न में लग्न की ही डिग्री के आसपास बैठे हो तो हम सबसे ज्यादा उच्च फलों की बात कर सकते हैं, क्योंकि तब जातक का व्यक्तित्व भव्य हो जाएगा। जातक के अंदर रॉयल्टी होगी, रीगलिटी होगी, जातक राजसिक जीवन जीने वाले होंगे। हाँ, ईगो बढ़ सकता है, वह अलग बात है, लेकिन जातक राजसिक जीवन जीने वाले होते हैं। जातक के अंदर दूसरों के लिए कार्य करने का गुण होता है, उसके मन से वह दूसरों के लिए कार्य करना चाहता है। तो आप एनजीओ की बात कर सकते हैं, जातक एनजीओ से जुड़ा हुआ हो सकता है। उच्च पद की बात हम सूर्य के यहां होने से तब करते हैं जब सूर्य पूर्ण रूप से मजबूत अवस्था में, बुधादित्य योग बन जाए और दोनों का योग मजबूत अवस्था में हो और पीड़ित ना हो, तो हम उच्च पद की बात करते ही करते हैं। अब यहां पर सूर्य यदि चंद्र के साथ बैठ जाए तो हम, जैसा कि हमने चंद्र वाले पाठ में बताया था कि सूर्य और चंद्र यदि वृषभ लग्न में ही बैठ जाएंगे तो जातक के अंदर ईगो बढ़ जाएगा। और यदि सूर्य यहां पर मंगल के साथ बैठ जाए तो जातक के अंदर ताप बढ़ जाएगा, क्रोध की अवस्था बढ़ जाएगी, अत्यधिक क्रोधी हो जाएंगे जातक। जातक के वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्याओं की कमी होती है, क्योंकि मंगल भले ही मंगलिक बनाते हो लेकिन समस्याएं तो बनी रहेंगी, लेकिन जो अलगाव है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। अब सूर्य यहां बुध के साथ युक्त हुआ है तो हमने बता ही दिया, बुध आदित्य योग बन जाएगा और बुध आदित्य योग जातक के जीवन में बहुत अच्छे फलित करने वाला हो। फिर हम बात करेंगे सूर्य की गुरु के साथ युद्ध, तो जातक भव्य ज्ञानी होंगे, बहुत ही उच्च स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने वाले होंगे। हाँ, गुरु यहां पर आकर स्वास्थ्य में हानि देंगे, अष्टमेश होंगे, लेकिन गुरु और सूर्य की युति यहां जातक को बहुत अधिक ज्ञानी बनाती है। जातक के व्यक्तित्व में ज्ञान होता है, जातक शिक्षा प्रदान करने वाला बन जाता है। और शिक्षा भी केवल हम पढ़ाई लिखाई वाली शिक्षा की बात नहीं करेंगे, हो सकता है जातक आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला गुरु हो, तो ऐसी अवस्थाएं भी बनती हैं। जातक को हम उच्च पद मिलने की बात कर सकते हैं, उच्च से भी उच्च होने की बात कर सकते हैं। अगर सूर्य यहां शुक्र के साथ युति है तो तात्कालिक रूप से दोनों शत्रु हो जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में हम सूर्य के जो फल हैं उनमें कमी देखेंगे। सूर्य यहां पर लग्न में बैठकर जो फल देना चाहते थे उनमें कमी देखेंगे, लेकिन यहां शुक्र यदि अस्त ना हुए, यानी सूर्य के आसपास की डिग्रियों में ना हुए, तो शुक्र अपने फलों से उन सभी बातों को वापस जातक को दिलवाने वाले हो जाएंगे, क्योंकि यहां कामनाएं बढ़ा देंगे शुक्र, और कामनाएं बढ़ाने के साथ साथ उनको पूर्ण करने की भी जितनी भी जुगतें हैं वो सब लगवा देंगे। और सूर्य यदि शनि के साथ यहां युक्त हो जाए तो हम यह भी बहुत अच्छा एक उच्च किस्म का राजयोग देख सकते हैं, क्योंकि सूर्य यहां बैठकर कहीं ना कहीं राजाओं के समान फल देते ही हैं। और यहां पर यदि योग कारक शनि आ जाएंगे तो वह सूर्य के साथ मिलकर यहां पर बहुत अच्छे तरीके से जातक के जीवन में फलित प्रदान करेंगे। वह आपस में शत्रु हैं, वह एक अलग बात है। सूर्य यदि राहु के साथ यहां युक्त हो जाएंगे तो हम इसे ग्रहण दोष कहते हैं कि सूर्य ग्रहण में है। लेकिन यदि सूर्य यहां राहु के साथ युक्त हो जाएंगे तो राहु यहां पर सूर्य के फलों को बढ़ा सकते हैं। राहु जातक को राजनीति में ले जा सकते हैं, और सूर्य यहां मजबूत अवस्था में हो। राहु और केतु के एक्सेस में तो वो है ही, लेकिन अन्य बातों से वह पीड़ित ना हो। ऐसी अवस्था में जातक उच्च स्तर का राजनीतिज्ञ हो सकता है, राजनीति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला हो सकता है। राजनीति के क्षेत्र में जिसे हम किंग मेकर कहते हैं कि स्वयं राजनीति में वो है जाए या ना जाए, उसके कहने से लोग राजा बनते हैं। ऐसी स्थिति यहां पर सूर्य और राहु उत्पन्न कर देते हैं। और सूर्य यदि केतु के साथ यहां आकर बैठ जाएंगे
तो सबसे पहले तो जातक का स्वयं का व्यक्तित्व रहस्यमय हो जाता है। जातक को समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जातक स्वयं को भी कई बार नहीं समझ पाता है। जातक के जीवन में मति भ्रम की स्थितियां भी पैदा हो जाती हैं। लेकिन केतु भी यहां बैठकर जातक को आध्यात्म की ओर ले जाते हैं और सूर्य आध्यात्म में उसे और आगे ख्याति देते हैं। तो इस प्रकार से भी हम सूर्य को अन्य ग्रहों के साथ युति में समझ सकते हैं। हाँ, अब पीड़ाओं की अवस्था में हम नुकसान देखेंगे, मजबूती की अवस्था में हम फायदे देखेंगे। और फिर इसके अलावा किसी भी फलित को करने से पहले कुंडली का विश्लेषण करना आवश्यक है, क्योंकि यदि आप सप्तम भाव से संबंधित फलों को कहना चाहते हैं तो सूर्य की मात्र दृष्टि यहां पड़ जाने से आप उसको अलगावकारी कह देंगे और कहेंगे कि इनका तो तलाक हो जाएगा। यह उचित नहीं है। उसके लिए आपको नवांश भी पढ़ना होगा, नवांश को समझना होगा, जीवन साथी की कुंडली को भी समझना होगा। हम कुंडली मिलान की बात करते हैं। दरअसल हमारे आज के माहौल में गुण मिलान की बात होती है, कुंडली मिलान की बात तो कोई करता ही नहीं। इस विषय पर भी हम बहुत शीघ्र आपको एक पाठ देने वाले हैं। एक कुंडली मिलान और गुण मिलान, इसमें क्या विशेष अंतर है। यहां तक की जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, सटीकता के नजदीक लगी हो, गहराई को छूती हुई लगी हो, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके, उनकी नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न के लग्न में ही लग्नेश की, यानी कि मिथुन लग्न के लग्न में यदि बुध हो तो वह किस प्रकार के फल दे सकते हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हमने मेष लग्न के बारे में चर्चा कर ली, वृषभ लग्न के बारे में चर्चा कर ली, यानी हम 4-4 भावों तक पहुंच चुके हैं। अब हम मिथुन लग्न को भी प्रारंभ कर रहे हैं और मिथुन लग्न को प्रारंभ करने के साथ ही हम पीछे के जो हमारे मेष लग्न और वृषभ लग्न है, इनके अन्य भावों को भी एक एक करके लेना प्रारंभ कर देंगे। इस प्रकार से सारे लग्न साथ साथ ही कवर होते रहेंगे और धीरे धीरे हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं।